एक होती है मेटाबॉलिक एज, एक होती है क्रॉनिकल एज, है ना। क्रॉनिकल एज क्या है? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1980 है तो यू आर 43 ईयर। अब 43 ईयर वाला व्यक्ति 43 ईयर जैसा भी दिख सकता है, 53 ईयर जैसा भी दिख सकता है, 63 ईयर जैसा भी दिख सकता है, और 43 ईयर वाला व्यक्ति 25 ईयर जैसा भी दिख सकता है। ऐसा दिख सकता है, ऐसा फील कर सकता है। आज इस चीज को समझना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने अपने हिंदुस्तान में तो बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं, लेकिन इस सोसाइटी में दिखते हैं जिन लोगों का जबरदस्त परिवर्तन होता है ना। उनका एज डिफरेंस नजर आने लगता है ना। तो आपकी उम्र के, हम उम्र के लोग कैसे दिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे 40 साल का कोई व्यक्ति है और वो 40 साल जैसा दिखता है तो ठीक है, लेकिन वो 25 साल जैसा दिखता है तो सोचो कितना बड़ा चेंजेस है ना। तो एज से हम आइडिया लगाते हैं बहुत सारे लोगों का, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी एज डिपेंड करती है आपकी नींद कितनी अच्छी है ना, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका न्यूट्रिशन डाइट कैसी है ना, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपका कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यूजेज कैसा है ना, और आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में 60 साल का दिख रहा है तो उसके क्या कारण है, और वो 40 साल जैसा कैसे दिखे और 25 साल जैसा कैसे दिखे, वो कैसे अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। हर एक व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले जो जिम्मेदार चीज है वो है आपकी सेल्यूलर एजिंग। सेल्यूलर क्या है? आपकी बॉडी जो बनी हुई है वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3 to 5 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। 3 से 5 ट्रिलियन सेल से आपकी बॉडी बनी हुई है। उसका जो टोटल वजन होता है आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का 3.5 केजी, 2.5 केजी टू 3.5 केजी सेल्स का वजन है। इससे आपकी बॉडी बनी हुई है। अच्छा, सेल्स की उम्र, जैसे ना एक आदमी की उम्र होती है कितनी, 60 साल से लेकर 100 साल तक होती है, वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसकी उम्र लगभग 50 दिन होती है। अच्छा, जिसका सेल 50 दिन तक जीवित रहता है उसकी सेलुलर एज बहुत अच्छी है। अब किसी का जिसके सेल जल्दी मर जाते हैं, 40 दिन में मर जाए, 35 दिन में मर जाए, 25 दिन में मर जाए, 20 दिन में मर जाए, तो सेल्स की लाइफ जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी एजिंग कम दिखेगी। अच्छा, सेल क्यों मर जाते हैं? एक तो सेल को अगर प्रॉपर पोषण नहीं मिले तो सेल मर जाएगा। दूसरा क्या होगा, सेल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब आप समझो, जैसे हम हमारे घर के अंदर लोहे का कोई पाइप होता है या कोई लोहे की जैसे ग्रिल्स होती है, तो उस पर हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले एक जंग रोधक लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? ताकि उसको जंग नहीं लगे। फिर उसके ऊपर हम, मतलब उसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं, फिर उसके ऊपर हम पेंट करते हैं ताकि वो प्रोटेक्टिव हो जाए। तो सेल का प्रोटेक्शन कैसे होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यशस्वी शेखावत मैंने लिखा ऑक्सीडेशन, और मैंने आपको बताया आप ऑक्सीकरण इसी को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, है ना। तो हमारा सेल्स को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, और सेल्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा उसको समझना जरूरी है। दूसरा, अगर हम लोग धीमे धीमे जल्दी उससे बूढ़े हो रहे हैं तो उसमें हमारा ये हार्मोनल एजिंग भी डिपेंड करती है। क्या होता है, एक आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उनका काम है आपको जवान और सुंदर बनाए रखना। ऐसा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स के वर्किंग भी होते हैं जो आपको हार्मोन्स उसमें से बॉडी में से निकलते हैं, लेकिन वो एक एज के बाद में
उनकी निकलने की मात्रा कम हो जाती है। जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतने हार्मोन निकलते नहीं, कुछ हार्मोन निकलना ऑलमोस्ट बंद भी हो जाते हैं। तो जब वो हार्मोन निकलने बंद हो जाते हैं तब क्या होता है, त्वचा में परिवर्तन होगा, झुर्रियां आएगी, है ना, मांसपेशियों में फर्क आएगा, हड्डियों का घनत्व तो कम हो जाएगा, है ना, इन सब चीजों में प्रॉब्लम होना चालू होगी। और ये सब जब होगा तो क्या होगा, जब ये सब होगा तब ऑटोमेटिकली आप धीमे धीमे जल्दी से बूढ़े दिखने लगेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा वुमेन के अंदर एक एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो ज्यादा मदद करता है उसको यंग दिखने में। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना कम हो जाए तो जल्दी से बूढ़ी दिखेगी, है ना। और मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका बड़ा रोल है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं और बहुत सारे कारण हैं। क्या कुछ बाहरी कारण भी होते हैं क्या, जैसा अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा विषाक्त पदार्थ जा रहे हैं, या आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड ज्यादा जा रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपको यूवी विकिरण उसका आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो भी ऐसा रहेगा। अनहेल्दी फूड खाएंगे तो भी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। और जो लोग प्रदूषण से संपर्क में रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेटाबॉलिक एजिंग, इसको जरूर समझें। मेटाबॉलिक एजिंग क्या है? हम जो खाना खाते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने का सिस्टम स्लो हो तो खाना तो हम खूब खाते हैं लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी? तो हम क्या करेंगे? और अधिक खाना खाएंगे, और अधिक खाना खाएंगे, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। और उसके साथ में बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, उससे हमको बहुत नुकसान होता है। तो ये कारण है, मोटा मोटी कारण ये है। लेकिन अगर आप और जवान दिखना चाहते हैं, और हेल्दी दिखना चाहते हैं, और फिट दिखना चाहते हैं, तो कुछ चीजों के ऊपर आप काम करेंगे ना तो बहुत जल्दी दिख सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी तक तो बताया वो कारण थे, है ना, लेकिन कारण से कोई ज्यादा बड़ा महत्व नहीं है आपको। आपको क्या करना चाहिए उस पर काम करेंगे हम, ताकि आप और यदि यंग दिखें, जवान दिखें, सुंदर दिखें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्या? फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं 30 से 45 मिनट, एक्सरसाइज हमेशा अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, वॉकिंग कर रहे हो वो भी एक एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी एक्सरसाइज है, स्विमिंग कर रहे हो एक्सरसाइज है, डांसिंग कर रहे हो वो भी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग कर रहे हो वो भी एक एक्सरसाइज है, एरोबिक कर रहे हो वो भी एक्सरसाइज है ना। बाकी दुनिया में बहुत सारी एक्सरसाइज के तरीके हैं, आपको जो पसंद आए। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त चेंजेस होने चालू होते हैं। दूसरा, अपना भोजन, अपना फूड, फूड में बात करते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो खाना है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन युक्त फूड होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन युक्त फूड होगा तो आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उस सेल्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, उस सेल्स को प्रॉपर अपन बोल सकते हैं कि उसका प्रोटेक्शन होगा। अगर सेल्स का प्रोटेक्शन होगा तो सेल्स की लाइफ लॉन्ग टर्म चलेगी, है ना। और भोजन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हरी सब्जियों का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, लो फैट मिल्क का यूज कर सकते हैं, है ना, और अच्छे हेल्दी फैट्स डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, और जो अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको मदद करती है आपको हेल्दी होने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? न्यूट्रिशन से। और जब अच्छा न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलता है तो आपका सेल्स हमेशा एक्टिव रहेगा, जवान रहेगा, और सेल जवान रहेगा तो आप जवान रहोगे, है ना। दूसरा, मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा ध्यान रखना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है आपको? आपके दोस्तों के साथ मिलो, सोसाइटी के अंदर बैठो, कुछ मस्त एंजॉयमेंट करो, लाइफ को एंजॉय करो, गपशप करो,
ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं, है ना। और कुछ अच्छी एक्टिविटी में समय दो, है ना। कुछ पजल पजल गेम्स खेलो, है ना। कुछ गेम्स खेलो, ये सब चीजें करेंगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी। अच्छा, कुछ अपनी हॉबीज पे काम करो। जिसको सिंगिंग पसंद है वो सिंगिंग करे, डांसिंग पसंद है वो डांसिंग करे। कुछ अपनी हॉबीज जो भी है वो उसके ऊपर काम करेगा तो भी वो अच्छा, यंग और स्मार्ट रहेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस लेवल को कम करें। आज की तारीख में हर आदमी को स्ट्रेस है, और अगर स्ट्रेस लेवल को अगर हम कम कर पाते हैं तो हम लोग हेल्दी और अच्छे रह सकते हैं। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जितना भी गंदगी है ना, माइंड की गंदगी भी बाहर निकलेगी और बॉडी की गंदगी भी बाहर निकलेगी, है ना। और स्ट्रेस लेवल कम होगा तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव होगा। हार्ट डिजीज कभी नहीं होगी, है ना। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और रोज मेडिटेशन और योगा जैसी चीजें कर सकते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस को कम करने के लिए भरपूर 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आती है तो आप बहुत अच्छे हेल्दी हो सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज ऑलमोस्ट ना के बराबर करें। स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, है ना। और प्रॉपर नींद लेने से और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्या है ना। हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होगा, है ना। ओबेसिटी नहीं होगी, क्योंकि ओबेसिटी का बड़ा कारण भी क्या है, नींद न लेना, है ना। और बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होते रहते हैं, है ना। और इन्फ्लामेशन को जितना हम कम कर पाएंगे उतने हम यंग और स्मार्ट दिखेंगे, है ना। और अपनी फूड खाने की आदतें हैं उस आदतों को अपन सही करें, है ना। और पानी जो है वो प्रॉपर यूज करें। आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए, है ना। अगर किसी का 80 किलो वजन है तो उसको ऑलमोस्ट 4 लीटर जैसा वाटर तो कम से कम उसको पर डे चाहिए। तो क्या वो उसको यूज कर रहा है। और अपने स्किन का भी ध्यान रखें, है ना। मुंह का पूरा ध्यान रखें, मुंह के अंदर गंदगी नहीं रहे उसका भी पूरा ध्यान रखें, है। और क्या ऐसे फूड हम खा सकते हैं जिससे हम हमारी सेल्स ज्यादा ग्रो करेंगे, हमारे सेल्स ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, है ना। और सेल्स का ज्यादा ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो वो चीजें आप जरूर नोट करें। ये नोट करने की चीजें आप चाहें तो अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है लाल मिर्च का सेवन करना, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। ज्यादा मात्रा में सेवन करना नुकसानदायक है, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छा विटामिन सी है, वो हैवी एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, अगर हम फूड की बात करें तो पपीते का यूज कर सकते हैं। पपीता हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। पपीता जो है उसमें बहुत सारे विटामिन है, ए है, के है, सी है, ई है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन बी है। और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छा हैवी एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जंग रोधक जिसको बोलते हो, जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो हैवी एंटीऑक्सीडेंट है पपीता। ब्लूबेरी है वो बहुत बढ़िया और शानदार चीज है। उसमें बहुत सारे विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है। और सबसे बड़ी बात है ब्लूबेरी का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है, वो आपके कोलेजन को लॉस होने से रोकता है। आपके बॉडी के अंदर कोलेजन की मात्रा को कम होने नहीं देता। और ब्रोकली का यूज कर सकते हो, वो बहुत शानदार विटामिन है, उसके अंदर विटामिन सी है, के है ना। और हैवी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो रिच फाइबर में रिच है, कैल्शियम है, लुटीन है, आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कोलेजन बनाने में भी मदद करता है और कोलेजन को कम होने में से रोकता है। तो उसका बहुत जबरदस्त फायदा है। पालक यूज कर सकते हैं हम एवरीडे, है ना। उसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है ना, लुटीन्स है। तो ये सब चीजें आपको बहुत जबरदस्त मदद करती है। नट्स होते हैं, वो नट्स सभी मतलब बादाम, अखरोट, जो भी आप नट्स यूज करते हो वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाते हैं। और यूवी की जो भी
लेयर्स होती है उससे बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन करते हैं नट्स, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड इससे प्राप्त होता है और आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत जबरदस्त मदद करते हैं, और जो सन से जो भी आपकी बॉडी को डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। एवोकाडो यूज कर सकते हो आप, जिसमें बहुत सारे विटामिन है ना, विटामिन बी है, सी है, के है, ई है, तो एवोकाडो इज वेरी गुड, और उसमें पोटेशियम है, तो वो बहुत जबरदस्त है। और शकरकंद, है ना, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो हैवी एंटीऑक्सीडेंट है ना। अभी सर्दी में खूब आएगा तो उसका यूज करें, वो आपको बहुत मदद करता है ना, आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना उसको बढ़ाने में बहुत जबरदस्त मदद करता है। और जब स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है ना तो हम यंग यंग जैसे नजर आने लगते हैं। और अनारदाना, अनारदाना को अगर हम यूज करते हैं ज्यादा तो भी हमारे को बहुत जबरदस्त बेनिफिट होना चालू होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी और चीजें हैं जिनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, कौन सा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी फैट है ना। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं बनने देता, और ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेज होता है बॉडी के अंदर, जो सेल्स का डैमेज होता है उससे रोकता है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी चीजों से बचा जा सकता है। और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स, दिस इज अ वेरी गुड। क्यों गुड है? क्योंकि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है ना, और आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उससे ये फाइट करता है और फ्री रेडिकल्स को समाप्त करता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स नाम का एक हायर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके पूरे बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत जरूरी है। और बाकी ओमेगा 3 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जबरदस्त मदद करता है। और अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट को भी या कोको को भी यूज कर सकते हैं, जो कि हेवी एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी आपको मदद करता है और आपकी बॉडी को सन डैमेज होने से बचाने में मदद करता है। और हरी सब्जियां सारी आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कैरेट्स को आप यूज करें, पंपकिन्स को यूज करें, है ना, स्वीट पोटैटोज यूज करें, ये सारी हरी सब्जियां आपको बहुत जबरदस्त मदद करती है आपकी बॉडी के अंदर हेवी एंटीऑक्सीडेंट बनाने में। तो इन सब चीजों से आप चाहें तो बहुत ज्यादा यंग हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। और इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल से आ रहे हैं और उनकी बॉडी के अंदर जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे हम 2-3 लोगों से मिल सकते हैं जिन्होंने अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और उनको लगता है कि उनकी एज जो थी उस एज से उन्होंने अपनी एज को काफी कम किया है। तो कुछ ऐसे लोगों से भी हम लोग मिल सकते हैं, है ना। तो वो लोग अपना रेज एंड करेंगे ना तो हम उनकी स्टोरी को भी जान पाएंगे। यस, और बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद हूं उसका उदाहरण। मेरा बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलमोस्ट मैं, मेरी एज 50 है, लेकिन कहीं से भी मैं 32-35 से बड़ा नजर नहीं आता। तो एक बहुत बड़ा चेंजेज है। और आज से 6-7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं 45 के आसपास था या 42 के आसपास था, और तब मैं 55 का नजर आता था। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस मेरे को मेरी बॉडी के अंदर हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से मिल सकता हूँ, है ना। लक्ष्मण सिंह सर से मिलते हैं। यस लक्ष्मण सिंह सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मण सिंह सर, क्या बात करते हो, आप तो वैसे ही बहुत जवान दिखते हो, है ना, और बहुत जबरदस्त चेंजेस हुए। यस बताइए, लेकिन नहीं करते हो आप शेक पीते टाइम, ये गलत बात है। मैं 6 साल पहले इस कम्युनिटी में आया था। उस समय मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मैं चिकनगुनिया हुआ था, सारे जॉइंट एकदम जकड़ गए थे मेरे, और उसके पहले मेरे नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था मैं काफी, तो उसके कारण ही, हेल्थ के कारण आया था। लेकिन आने के बाद मैं 1 महीने के भीतर मैं बहुत सारे चेंजेस मेरे में हुए, जितने जॉइंट पेन वगैरह सब खत्म हो गया, और 3 महीने के भीतर मैंने 7 किलो वेट लॉस किया, जिसके कारण मेरा बीपी, शुगर जो था उसकी टैबलेट्स तो मेरी पूरी बंद हो गई। कोलेस्ट्रॉल भी मेरा 350 रहता था, वो भी नॉर्मल हो गया, और आज तक मैं मेंटेन कर रखा हूँ उसको। और मैं बीपी शुगर की आज तक 6 साल से कोई टैबलेट नहीं लेता हूँ। यहाँ तक कि मेरे को नहीं पता कि मैं सिर दर्द भी कभी होता है, और कभी कभी 2-3 साल में एक बार जुकाम वगैरह जरूर हो जाता है, बाकी मेरे को ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता।
और मैं आज वर्किंग करता हूँ। मेरी जो बॉडी एज है आज मेरी आती है 58। मेरी एज है 65, लेकिन मेरी बॉडी एज 58 के करीब रहती है। और मैं अभी ये मैंने यंग पर्सन की तरह मैं पूरी वर्किंग करता हूँ। सुबह 4:30 बजे हाँ हाँ बोले तो। और कई बार मैंने एक पुशअप कंपटीशन भी हुआ था ये ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसमें 470 पर्सन में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था मैंने। क्या बात करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त, वाह ग्रेट, वाह अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। हाइट सब किया था मैंने उसमें। वाह वाह, तो आपको अभी कैसा फीलिंग आता है? बहुत बढ़िया। वहां पर इतने लोग स्टेज पे मेरे साथ फोटो खिंचाने खड़े हुए थे, पूरी भीड़ लग गई थी एकदम। और सबसे ओल्डेस्ट में ही था। मेरे साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, जिम वाले थे, बहुत बड़े बड़े। मैंने वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन एक हुआ था, सेमिनार हुआ था, वहां पे हुआ था। एंटरटेनमेंट पैराडाइज है यहाँ पे जयपुर में, उसमें हुआ था कंपटीशन। 2 दिन का सेमिनार था और मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था वहाँ पे स्टेज पे। क्या बात करते हैं, वाह ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऐसे ऐसे ऐसा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप सोच नहीं सकते, है ना। इस एज के अंदर अगर फर्स्ट प्राइज प्राप्त करे, और वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का कमाल है ना। रेगुलर बेस पे इस हेल्दी सोसाइटी के साथ रहने का कमाल है ना। चलो मिलते हैं हमारे साथ सुनीता जांगीर मैम है। यस मैम, यस मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर मेरा भी कम्युनिटी में आए हुए 3 साल हो गए और 22 किलो फेट लॉस का रिजल्ट है। उसके साथ में भी मतलब मेरे साथ तो अभी कल ही 2 दिन से ये घटना हो रही थी। परसों चालासर गई थी देवरानी के साथ में, तो किसी से बातचीत हो रही थी तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप अपने मदर इन लॉ के साथ में आए हो क्या? इतनी एज उनको छोटी लग रही थी। और एक अभी ऐसे बोलते हैं तो एज एक्चुअली मैं किसी से भी बात करती हूँ तो एज बताती हूँ ना, मेरी 55 एज है अभी। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअल बोले आपकी एज क्या है? मैंने कहा 55। तो बोले कि सही एज बताओ। तो 35 बताते हो तो बोलते हैं हाँ आप सही बता रहे हो। मतलब मानते ही नहीं है कोई लोग कहना इतनी वो है 55 एक्चुअल एज है क्या। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और क्या परिणाम लिया आपने? और बाकी मेरे वो बीपी की दवाई चलती थी, नींद की मतलब काफी दवाई थी, सीजन चेंज होते थे उसकी एलर्जी थी। तो ये सिट्राजिन कंटिन्यूस चलती थी मेरी दवाइयाँ सीजन चेंज होने पे। तो सिट्राजिन चलने की वजह से ना ये वेट लॉस होता भी नहीं था। पहले ट्राई तो मैंने पहले भी बहुत किया था, लेकिन उसकी वजह से मेडिकेशन चलता था तो वो होता नहीं था। अब सारी दवाइयाँ बंद है और एकदम मस्त है, लाइफ एकदम मस्त हो गई है। और मतलब चाहे वो डांस करवा लो 1 घंटे तक, म्यूजिक ही बंद होती है, मैं नहीं होती। और पूरी नहीं तो पहले खाली सोचती थी कि करूं, लेकिन वो 1-2 स्टेप में सांस पूरा फूल जाता था तो मतलब उठ के वापस बैठ जाती थी। अब तो मतलब पूरा एकदम मस्त हो गया लाइफ। बहुत बढ़िया, न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, थैंक आपके यू। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, है ना। यस शंकर सर। यस यस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शंकर चौधरी है और इस कम्युनिटी को जुड़े मुझे लगभग 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस नवंबर के अंदर। तो मुझे जैसे मेरी एज इस टाइम 34 है। तो पहले मैं जैसे इस कम्युनिटी में आया तो उस टाइम मेरी एज शायद 27-28 की लगभग थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे थोड़ा वीकनेस आता था। लेकिन जब से इस कम्युनिटी में मेरी एज रुक गई है, जैसे बढ़ नहीं रही है, जहाँ की जहाँ रुक गई है। और उससे कई बार मेरे जो फ्रेंड है ना, वो साथ वाले बोलते हैं तू खा क्या रहा है, कर क्या रहा है, ना तेरी एज बढ़ रही है और स्किन भी दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है, यंग हो रही है, रिंकल्स नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे सुन के काफी अच्छा लगता है। और मैं पिछले 6 साल से अपने आइडियल वेट स्टार्टिंग में 5 केजी वेट गेन किया था और आज भी मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि मैं हैप्पी रहना स्टार्ट हो गया। यहाँ पहले है हंसना जाता ही नहीं था, क्योंकि मैं जब 14 साल का था तब से घर की स्थिति संभाल रहा था, तो ये चीजें मुझे मालूम ही नहीं थी। लेकिन इस कंपनी जुड़ने से बाद में हैप्पी रहता हूँ। और एज एज तो ऐसे लग रही है बढ़ ही नहीं रही है, जहाँ की जहाँ रुकी है उस ब्रेक लेके रुकी हुई है। तो थैंक यू सर। वाह ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, है ना। बहुत जबरदस्त आपने परिणाम भी प्राप्त किए हैं और बहुत जबरदस्त आपको चेंजेस हुए हैं। यस यस यस, बिल्कुल, थैंक यू। और अभी हम जाएंगे, पहले जाएंगे संतोष मैम के पास। यस संतोष मैम।
Yes, sir. Good evening, all of you. Good morning, sorry. Good morning, all of you. मैं संतोष शर्मा अहमदाबाद से कनेक्टेड हूँ और इस हेल्दी फैमिली से जुड़ी थी ना। उसके पहले क्या था कि कोई भी काम करती थी बहुत थक जाती थी, काम करती थी फिर लेटती थी, फिर काम करती थी फिर लेटती थी। और जब मैंने इसका जो BMI हम करते हैं ना, तो उसमें मेरी मेटाबॉलिक एज 60 के आसपास आ रही थी। तो मैं खुद इतना वंडर फील कर रही थी कि इतनी ज्यादा एज कैसे आ रही, क्योंकि उस समय मेरी जो एज थी उससे 20-25 साल बड़ी बता रहा था मुझे, तो इतना ज्यादा चेंज था। तो उस समय जब मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया, कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो अमेजिंग चेंजेस आया, एनर्जी में चेंज आया। उसके बाद जो मेटाबॉलिक एज है वो भी मेरी सही आई और अब भी मेरी एज स्थिर हो गई है। जैसे लगता है कि इस एज के बाद कोई कहने को, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है 10th में, तो कोई मानता नहीं है कि वो मेरा बेटा है। वो बोलते हैं नहीं आप, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा, क्योंकि वो कम बाहर निकलता है, वो ज्यादा स्टडी पे फोकस रहता है। छोटा हमेशा मेरे साथ होता है, तो कोई जब पहली बार देखता है तो यही बोलता है नहीं ये कहाँ है आपका, आप हम तो समझे थे एक ही है, तो मानने को तैयार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है एज का। दूसरी बात है, मेरी एक हार्ट में एक स्किन जो हो गई थी, डेड हो रही थी। तो वो स्किन बहुत ज्यादा डेड होती जा रही थी और उसका सर्कल, जो डेड स्किन होती थी उसके पास आगे पीछे जो सेल्स होती है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, वो भी डेड होने लगती है। तो वो सर्कल बढ़ता ही जा रहा था और वो पहले छोटा सा था तो पेन नहीं होता था, पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था ना तो वो पेन करता था। और वो स्किन मतलब हाथ में था, जैसे कई बार पैरों में होता है, मैंने मेरे फादर का देखा है पैरों में, तो वो इतना पेनफुल नहीं होता क्योंकि वहां की स्किन थोड़ी हार्ड रहती है। पर हथेली में जो था ना वो सॉफ्ट स्किन के आसपास था, तो मुझे वो हल्का हल्का पेन भी होता था। पर जब मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिक कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। नॉर्मल स्किन में चेंज हो गया वो, और वो पेन खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं एज फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है, एज फैक्टर के लिए न्यूट्रिशन। तो थैंक यू सो मच, ये मुझे काफी अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार शानदार, है ना। प्रतिभा मैम से मिलते हैं। यस प्रतिभा मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, एंटी एजिंग का मुझे इस न्यूट्रिशन से काफी अच्छा रिजल्ट मिला है सर। वर्तमान में यदि मेरी एज में बताऊंगी तो 56 रनिंग है और बहुत ही शानदार एक्टिवनेस के साथ मैं अपनी वर्किंग प्लेस पर वर्क करती हूँ। तो सभी उसमें एक अचंभा सा महसूस करते हैं कि भैया ये इतना एक्टिव होकर के हमसे काम क्यों करवाती रहती है। सभी नाराज भी होते हैं क्योंकि मेरा चलना बिल्कुल कंटिन्यूअसली होता है और सब लोग ये सोचते हैं कि मैडम कब सामने आके खड़ी हो जाएंगी, ये हमें पता नहीं। इस न्यूट्रिशन से मेरा थायराइड जो 150 mg की मैं गोलियां खा रही थी वो आज बिल्कुल बंद है और थायराइड की मैं कोई गोली नहीं खाती हूँ। पहले मुझे चक्कर आना, खड़े खड़े मतलब गिर जाना और कुछ समझ में नहीं आना, बोलने में भी घबराहट होती थी, पसीना पसीना बिल्कुल हो जाती थी, आज वो बिल्कुल नहीं होता है। उससे विपरीत मेरा पूरा काम होता है वर्किंग। जिन लोगों ने मुझे उस कंडीशन में देखा है आज वो कहते हैं कि आप ये किस डॉक्टर के इलाज से ठीक हो गए। घुटनों का दर्द और पाइल्स 2 चीजें मेरे साथ बहुत इफेक्टिव थी। ये चीजें भी इस न्यूट्रिशन से आज बिल्कुल मैं फ्री हूँ, मुझे कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है और एक्टिवनेस के कारण ही इस कम्युनिटी, खास इस कम्युनिटी का ही मैं कहूंगी कि जहाँ हमारा माइंड सेट होता है, डेली हम यहाँ सुनते हैं, रिजल्ट सुनते हैं, तब हमें लगता है कि आज मुझे दिन भर में क्या खाना है। ये फोकस मॉर्निंग में ही बनता है क्योंकि मन तो इतना चंचल होता है ना कि जो चीज सामने आएगी वो हम सब खा ही लेंगे, लेकिन हमें जब कौन रोकता है, हमारा माइंड। हमारी कम्युनिटी में यदि हमने रिजल्ट शेयरिंग सुना है और न्यूट्रिशन का रिजल्ट यदि हमें पता है तो ही हम यहाँ पर अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जीवान पे तो जितना स्वाद दिया जाए उतना कम है सर, क्योंकि हर एक हाथ से बना हुआ खाना सबका वेराइटी फुल होता है। तो थैंक यू सर, इस कम्युनिटी बहुत शानदार मिला। यस थैंक यू, थैंक यू। यस डॉक्टर जगनलाल सनी सर।